नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज जो डीमार्ट का 23 मई को रिजल्ट आया है उसमें क्या कुछ है आपके लिए, ताकि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसके बेसिस पे डिसीजन ले सको। आज डीमार्ट का जो 34 पेजेस का फाइनेंशियल रिपोर्ट आया है उसमें थोड़ा ब्रीफ समरी है कंपनी का कि कैसे इन्होंने 2015 में 89 स्टोर्स से स्टार्ट किया था और आज 2020 में इसके स्टोर्स का जो काउंट है वो है 214 का। इस रिपोर्ट में ब्रीफली ये भी बताया गया है कि 2019 में फूड से इनका जो रेवेन्यू होता था वो था 51.25% का, जो 2020 में बढ़ के हो गया 52.40 का। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ फोर्थ क्वार्टर में तो जो इनका जो सेल था वो सिर्फ जो एसेंशियल गुड्स या फूड आइटम थे उसी को अलाउ था बेचना, और इसलिए इनका जो रेवेन्यू फूड से है वो ज़्यादा है और दूसरे आइटम से थोड़ा कम हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है नीचे नॉन फूड आइटम से वो घट के 20.46 से 20.29 हो गया, और जो कपड़े वगैरह से रेवेन्यू इनका होता था वो 28.29 से घटकर 27.31 हो गया। अगर इनकम वाइज देखा जाए तो जो डीमार्ट का है लास्ट क्वार्टर 2019-20 का, तो क्वार्टर वाइज इनका जो नेट इनकम है वो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप इनका नेट इनकम देखो तो इंक्रीज़ हुआ है। दिसंबर 2019 में इनका प्रॉफिट था 6,758 करोड़ का, जो मार्च 2020 में घटकर हो गया 6,229 करोड़ का। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो मार्च 2019 में इनका प्रॉफिट था 19,967 करोड़ का, जो 31 मार्च देखो 2020 में तो बढ़कर ये हो गया 24,738 करोड़ का, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है क्योंकि इनका जो टोटल रेवेन्यू है 2019 की तुलना में 2020 में बढ़ा है। इसी तरह से जो दूसरे फाइनेंशियल फिगर है वो भी अच्छे हैं डीमार्ट के, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो उनको स्टोर चलाने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 2019 की तुलना में 2020 में ज़्यादा है। इसी तरह से अगर एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का देखा जाए तो 8.2 की तुलना में 8.6 है 2020 में। इसी तरह से अगर बात किया जाए पैट का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2019 में 4.7 था जो बढ़ के 5.5 हो गया 2020 में। इसी तरह से नेट कैश फ्लो देखो अगर डीमार्ट का तो वो भी 11,053 करोड़ से बढ़कर 1,674 करोड़ हो गया है। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी है जो डीमार्ट के फेवर में नहीं है, जैसे कि रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखोगे तो 2018 की तुलना में 2019 में ये 13.4 से बढ़कर 18.3 हो गया था, जो कि अभी 2020 में घटकर 16.1 हो गया है। इसी तरह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो 2018 में ये 17.6 था और 19 में बढ़कर 25.9 हो गया था, जो कि 2020 में घटकर फिर से 20.4 ही रह गया है। ये डीमार्ट के लिए नेगेटिव पॉइंट है और आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें इसका इफेक्ट ज़रूर दिखाई देगा। ये रिजल्ट है 2019-20 का जो लास्ट क्वार्टर एंड हुआ है, यानी कि ओवरऑल ईयर जो ओवर हुआ है 2019-2020 का उसके बारे में। लेकिन जो उसके आगे के आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले या फिर बहुत ही डरावने हैं। डीमार्ट के मैनेजमेंट के अनुसार अप्रैल में इनके लगभग 50% स्टोर क्लोज थे और इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर में दिखाई देगा। जो 2020-21 का फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट क्वार्टर का, यानी कि अप्रैल, उसमें इनका जो रेवेन्यू है 45% डिक्रीज़ हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है डीमार्ट के लिए, जो आने वाले क्वार्टर में दिखाई देगा। इन्होंने एक और डरावने और चौंकाने वाला रिपोर्ट दिया है कि जो 2020-21 का फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल है, उसमें जो इनके टोटल वर्क स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 30% वर्किंग है, 70% जो स्टाफ है इनके एब्सेंट है, क्योंकि अभी जो स्टोर्स है मोर देन 50% क्लोज्ड है, और जो ओपन है उसमें भी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। इन्होंने रिपोर्ट को थोड़ा और डरावना बनाते हुए अनाउंस किया है कि अगर इसी तरह से लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो उन्हें सिग्निफिकेंटली जो उनका अर्निंग है डिक्रीज होने या फिर डिक्लाइन होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। और उनकी डराने वाली जो कमेंट्री है यहीं पर नहीं रुकती है। उनका बोलना है कि इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ गया है, क्योंकि एक तो स्टाफ कम आ रहे हैं और उनके जो कम स्टाफ में ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उनको इंसेंटिव ज़्यादा देना पड़ रहा है, और हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए भी ऑपरेशंस कॉस्ट है जो बढ़ा हुआ है। डीमार्ट का करंट प्राइस 2,398 रुपये का है, जो लगभग इसके 52 वीक हाई जो है 2,560 रुपये के उसके आसपास ही है, और इसका बुक वैल्यू अभी 172 रुपये के आसपास है, यानी कि अभी ये जो शेयर ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू का लगभग 14 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो इसे एक बहुत ही कॉस्टली या फिर ओवर वैल्यूड शेयर बनाता है। इसका पीई भी देखा जाए तो 115 है, जो कि इंडस्ट्री पीई 52 से
लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा है और इस तरह से डीमार्ट का शेयर अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी पीई रेशियो किसी कंपनी का हाई होता है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी हाई रेट पे ग्रोथ कर सकती है, और उस केस में हम देखते हैं कि पीईजी रेशियो जो होता है कंपनी का कितना है। इस केस में जो डीमार्ट का पीईजी रेशियो है 2.72 है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि डीमार्ट पीईजी के हिसाब से भी महंगा है, क्योंकि जो शेयर का पीईजी रेशियो 2 या उससे कम होता है वही वैल्यूड या फिर फेयर वैल्यूड होता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अभी तक डीमार्ट ने एक बार भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। तो हम कुछ पॉइंट्स जो डीमार्ट के पॉजिटिव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो डीमार्ट का शेयर है उसका प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है, वो भी अनप्लेस्ड। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डीमार्ट के लिए लॉन्ग रन के लिए। जो एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डीमार्ट के लिए वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 0.02 है, यानी कि वर्चुअली जो डीमार्ट है वो डेट फ्री कंपनी है, और जो भी प्रॉफिट इन्हें होगा वो प्रॉफिट पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट में ही जाएगा। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगर किसी के पास डीमार्ट का शेयर है तो उसको क्या करना चाहिए, या फिर जो अगर डीमार्ट का शेयर खरीदना चाहता है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर किसी के पास डीमार्ट का शेयर है तो उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, क्योंकि अभी ये ओवर वैल्यूड दिख रहा है, और यहाँ से इनका जैसा रनिंग कमेंट्री आया है नेगेटिव जो नेक्स्ट क्वार्टर में होने वाला है, तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है। और अगर किसी को डीमार्ट में एंट्री लेना है, नए शेयर्स खरीदने हैं, तो उसको थोड़ा वेट करना चाहिए जब इसका वैल्यूएशन थोड़ा कम हो जाए। अभी अंडर वैल्यू तो नहीं हो सकता, लेकिन जब भी ये फेयर वैल्यूड हो जाए तो अपना एंट्री इसमें ले सकते हो। आप हर डिप पे थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।